प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अक्सर लोग पूछते हैं कि जो इधर साधना की तरफ आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो इनलाइटेंड व्यक्ति होते हैं। तो आप हमें बताइए कि ये इनलाइटेंड कौन होते हैं, और थोड़ा इसके बारे में, इनलाइटमेंट के बारे में अपना भी आप एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। असल में कोई थर्मामीटर नहीं है कौन इनलाइटेंड है कौन नहीं है। बड़ा कठिन मामला है इस बात का कि ऊपर से आप बहुत मुश्किल है। और यदि आप उस व्यक्ति के पास बैठते भी हैं जो इनलाइटेंड है, तो जब तक आप उस ट्यूनिंग में नहीं है तब तक आपको कुछ महसूस नहीं होगा। ये ऐसी जैसे एयरटेल का यदि आपने पैकेज लिया हुआ है, तो एयरटेल जो है सो के चैनल आपको आएंगे, और यदि जी टीवी का आपने लिया है तो जी टीवी का आएगा। अब 402 नंबर पर एयरटेल में कुछ और है और जी टीवी में कुछ और है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, इनलाइटेंड का मतलब इतना ही है कि आप अपने मन को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना जान जाते हैं। स्विच ऑन और स्विच ऑफ कब? आपका मन, जैसे कि ये हाथ आपका है, यदि हमेशा हिलता रहे तब भी दिक्कत है, और न हिले तब भी दिक्कत है। तो आप मन से के इतने नज़दीक हो जाते हैं, इतने नज़दीक हो जाते हैं कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जब आप इस बात को स्विच ऑन और ऑफ करना सीख जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी ऐसी स्थिति आ गई कि आप अपने को उस स्थिति में कह सकते हैं। उसके साथ ही बड़ी चीज़ें आपको दिखनी और घटनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जो आपका 90% जो ऊर्जा है आपकी, है ना, वो आपके मस्तिष्क में ही जाती है। और 90% ऊर्जा पर यदि आपका नियंत्रण हो जाता है तो बहुत कुछ अद्भुत घटना शुरू हो जाता है, अतीन्द्रिय घटना शुरू हो जाता है। तो साधारणतया आपको नहीं घटता है। नहीं दिखती हैं जो चीज़ें वो दिखनी शुरू हो जाती हैं, नहीं सुनती हैं जो चीज़ें वो सुननी शुरू हो जाती हैं, महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, जो इनलाइटेंड हैं वो बहुत मुश्किल है ना, कि वो कहने पर फिर वो फंस जाते हैं। मैं इस युग के बहुत अद्भुत कुछ लोग विचारक मानते, कुछ लोग संत, ओशो, आचार्य रजनीश, उनसे किसी ने पूछा था कि आपके आसपास कितने इनलाइटेंड हैं। कहा कि कई हैं। क्योंकि आपने चर्चा तो बड़े कम लोगों की है। जैसे मैत्रेय जी की चर्चा की, वो मथुरा प्रसाद थे, मेरे ख्याल से विधायक MLA रहे उस समय में, और फिर वहाँ पर साधारण बहुत बड़े फैमिली के थे, बहुत उपलब्धियाँ थी उनकी बाद में, लेकिन साधारण वेशभूषा, धोती कुर्ता, और बुजुर्ग थे और माली का काम कर रहे होते थे ओशो के आश्रम में। तो उनके बारे में कहा है, ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में जो बहुत सहज सरल थे, कहीं से भी उनके व्यक्तित्व में कोई पूर्ण नज़र नहीं आया, आपको कोई कमी नज़र ना आए। जैसे आप साधु पुरुष समझते हैं कि भाई, वैसे उनकी चर्चा ही करते थे ओशो। उन्होंने कहा कि उनकी चर्चा इसीलिए कि आप कोई व्यक्तित्व में कमी नहीं है उनके। कहा कि मेरे फ्रेंड सन्यासी हैं जो इनलाइटेंड हो गए हैं, लेकिन वो बचपन से ही उनकी स्थिति ऐसी है, उनका माहौल ऐसा था, वो वाइन लेते रहे, उनकी गर्लफ्रेंडें हैं, वो कैफ़े में जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। तो अब मैं कह दूँ तुम्हें, तो मेरे भरोसे से तुम फिर उनको परेशान करोगे जाने अनजाने। तो स्वामी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये किस लड़की के साथ घूम रहे हो? आप ये फिल्म कैसे देख रहे हो? है कि मैं फिर आप उनको परेशान करोगे। तो इनलाइटेंड ऐसा नहीं कि नहीं लोग होते हैं, लेकिन एक समय से पहले कोई भी अपने को कहने से बचना चाहता है। हाँ, तब तक जब तक कि वो बिल्कुल ही उस स्थिति में ना हो जो आपके सवालों, आप सवालों से उसको घेर ना सको। गुरुजी, ऐसा नहीं है कि हमने
आम व्यक्तियों ने अपने मन में एक धारणा बनाई हुई है कि इनलाइटेंड जो लोग होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। मतलब हमने अपने आप से एक धारणा बना लिया है, एक फ्रेम बना लिया है कि वो उसमें फिट होने चाहिए। तो हमारा मन ये मान ही नहीं सकता कि वो एक आम जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। वो जैसे आपने बोला कैफ़े में जाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो लोग कुछ ऐसा भी तो सोच सकते, मतलब कोई गलत धारणा भी तो बना सकते हैं। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि बुद्ध के बाद जो छोड़ के जाने की प्रक्रिया, बुद्ध को घर छोड़ने के बाद जो ज्ञान मिला, उसके बाद लोगों ने सोचा कि छोड़ने के बाद ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जो सनातन परंपरा, आप चलो वशिष्ठ थे, विश्वामित्र थे, याज्ञवल्क्य थे, वो सारे जो ऋषि थे, उनका पूरी फैमिली थी, सारा कुछ था। अब कृष्ण को देखो ना, हर जगह उत्सव में रहे, कुछ नहीं हुआ तो मोर के पंख को ही मुकुट लगा लिया, कोई साज नहीं मिला तो या बंसरी बांस को काट के, ठीक है ना। तो पूरे जीवन को बहुत सुंदर, गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक के जीवन को देखो आप, जो उपलब्ध रहा उनको, उसमें बहुत सेलिब्रेशन से जिए और बहुत आनंद से जिए वो। अब कबीर को देखो, जो उपलब्ध रहा उसमें बहुत अच्छे से जिए। अब उनकी जो बैकग्राउंड थी, रैदास को देखो आप, लेकिन उनमें और साधारण व्यक्ति में फर्क ये है, आप मन को स्विच ऑफ और स्विच ऑन करना नहीं जानते, वो जानते हैं। उनका आभामंडल बताएगा, उनकी आंखें बताएंगी कि वो अलग है, आप भी हो साथ, लेकिन उनके होने का ढंग अलग होगा। आप उनकी आंखों में इतनी शीतलता पाओगे देख के कि आपको लगा कि नहीं अलग है। एक संत सिर्फ अपनी आंखों के जरिए पहचाना जाता है, बाहर शायद, क्योंकि आंखें नहीं बदल सकता वो। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। आपने शराब पी हो, आप बहुत सोए हो, आप बिल्कुल न सोए हो, आप परेशान हो, आंखें जो है सो, ये प्रकृति की कुछ ऐसी है कि आप चाह के कोई नहीं बदल सकता, मन के सब भीतर के सबके करीब। इसीलिए बच्चों की आंखें अमनी दशा में, क्योंकि मन एक्टिव नहीं है, तो बच्चों की आंखें रखो, या पशुओं की आंखें देखो, बिल्कुल भोली शांत। उसी तरह से बुद्ध पुरुष की, इनलाइटेंड की आंखें बिल्कुल शांत, गहरी, शीशे की तरह पारदर्शी हो जाती है। तो इस तरह से, हालांकि ये बात भी कहनी नहीं चाहिए, इस तरह से आप यदि भाव में बैठे तो आपको बड़ी चीज़ें घटनी शुरू हो जाएंगी, ये भी सच है। आप याद भर करो, आपके भाव, आप जुड़े हुए, बड़ी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी।